हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल वीए स्टडी पॉइंट में। हमारे द्वारा करंट अफेयर्स के साथ संवैधानिक विकास पर चर्चा की जा रही है। आज संवैधानिक विकास का जो पॉइंट है, जो टॉपिक है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार है। उससे पूर्व हम करंट अफेयर्स की क्लास देख लेते हैं। करंट अफेयर्स की क्लास का पहला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है। इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो यह हुआ है गोरखपुर के खानिमपुर में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के खानिमपुर में पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, चर्चा में रहा डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि यहाँ देसी और आक्रामक पौधों की प्रजातियों के कारण महत्वपूर्ण पारिस्थितिक परिवर्तन हो रहे हैं। असम में कुल 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से, एक नज़र देख लेते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी, ओरांग, दोहिंग पटकाई और रायमोना, ये असम के 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है। इम्पोर्टेंट है आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का जो खिताब जीता है, मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। मनिका विश्वकर्मा ने जीता है, राजस्थान की रहने वाली है। ये जो मनिका विश्वकर्मा है, जो थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। जो 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता होने वाली है थाईलैंड में, भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी मनिका विश्वकर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर एक परमाणु रिएक्टर प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है। नासा। हाल ही में वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर एक परमाणु रिएक्टर प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है। नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंबई में खुला पहला निजी गणित अनुसंधान। तो पहला निजी गणित अनुसंधान कहाँ पर खुला है। मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकसित भारत @2047 विजन क्या है। विकसित भारत @2047, इसका उद्देश्य क्या है। सभी क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधारों के माध्यम से राष्ट्र को यानी देश को 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की विकसित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना इसका उद्देश्य है। यानी भारत सरकार ने 2047 तक भारत को विकसित करने का लक्ष्य रखा है, जिसके माध्यम से 2047 तक 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की विकसित अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था को परिवर्तित करने का टारगेट है। हाल ही में देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेपाल को रूबेला से मुक्त घोषित किया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार नेपाल ने रूबेला का उन्मूलन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर संयुक्त रूप से 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की, जिसमें मौजूदा 25% टैरिफ और अतिरिक्त 25% टैरिफ शामिल है। देखिए, क्वेश्चन यदि आ जाए कि अमेरिका ने भारत पर कुल कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की, 50% टोटल, लेकिन वर्तमान में जो प्रेजेंट में था 25%, और यदि अतिरिक्त इस टाइम कितनी लगाई है, एडिशनल 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है अमेरिकी सरकार ने, अमेरिकी राष्ट्रपति ने। पैसे से जुड़े सभी ऑनलाइन गेमिंग ऐप होंगे प्रतिबंधित, ऐसा कैबिनेट ने इस विधेयक को स्वीकृति दे दी है, और जल्द ही लोकसभा में यह पेश भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, जितने भी ऑनलाइन गेम हैं पैसों से संबंधित, वो सभी प्रतिबंधित होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई जागृति प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय की पहल है। यह है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे ट्रैक के बीच देश का पहला सोलर पैनल सिस्टम कहाँ पर लगाया गया है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में। रेलवे ट्रैक मान लीजिए ये पटरी होती है, यहाँ पर जो लगाया गया है ये सोलर पैनल सिस्टम लगाया गया है इन दोनों के बीच में। तो ये लगा है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में। आज की करंट अफेयर्स की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, रियल मैड्रिड जो है दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बना है। तो अब शुरू करते हैं हम कंपनी का संवैधानिक विकास। आज चर्चा करेंगे भारतीय परिषद एक्ट 1909 या मार्ले मिंटो सुधार 1909 पर।
देखिए दोस्तों, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार समझने से पूर्व हमें इसकी पहले पृष्ठभूमि को समझना पड़ेगा। यह क्यों आया था, क्या कारण रहा था इसको लाने का ब्रिटिश सरकार द्वारा। देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था। यह कब किया गया था? 1905 में। तो ध्यान रखना, बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन द्वारा, और 1905 में। तो देखिए, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था और इसके विरोध में भारतीयों द्वारा स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। भारतीयों द्वारा किसकी? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी बंगाल विभाजन के विरोध में। तो जब बंगाल विभाजन के विरोध में भारतीयों द्वारा स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी, तो स्वदेशी आंदोलन में भारतीयों द्वारा यह संकल्प लिया गया था कि प्रत्येक भारतीय स्वदेशी सामान को ही अपनाएंगे एवं विदेशी सामान का बहिष्कार करेंगे। तो स्वदेशी आंदोलन में यह संकल्प लिया गया था कि स्वदेशी सामान को ही अपनाया जाएगा एवं विदेशी सामान का बहिष्कार किया जाएगा। तो इसमें दो दल निकल कर आए, एक नरम दल, एक गरम दल। तो नरम दल वालों का कहना था कि सिर्फ बंगाल के अंदर ही, बंगाल की सीमा के अंदर ही विदेशी सामान के विरुद्ध पुतले जलाए जाएंगे, विदेशी सामानों के पुतले जलाए जाएंगे। और गरम दल वालों का कहना था कि यह स्वदेशी आंदोलन पूरे भारत में चलाया जाए। तो दोनों में मतभेद हुआ। इसी कारण एक सूरत विभाजन में, जो सूरत विभाजन 1907 में हुआ था, सूरत विभाजन 1907 में हुआ था, इसी कारण कांग्रेस दो भागों में बट गई, दो दलों में बट गई, गरम दल और नरम दल। देखिए, ब्रिटिश सरकार पहले से ही नीति थी कि ब्रिटिश सरकार की कि फूट डालो और राज करो। तो ब्रिटिश सरकार को मौका मिला, वो क्योंकि 1909 में मार्ले मिंटो सुधार लेकर आई। वो चाहती थी कि यह जो आंदोलन चलाया जा रहा है कांग्रेस द्वारा, स्वदेशी आंदोलन, यह पूरे भारत में ना फैले, पूरे भारत के लोग इसमें सक्रिय न हों। तो उसको दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा 1909 में मार्ले मिंटो सुधार लेकर आई, क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि जो नरम दल वाले लोग हैं वह प्रशासनिक सुधार की मांग करते आए हैं। नरम दल वाले कहते थे, प्रशासनिक सुधार की बात करते थे नरम दल वाले। तो नरम दल वाले प्रशासनिक सुधार की मांग करते आए थे। तो फिर ब्रिटिश सरकार ने कहा तो कुछ प्रशासनिक सुधार ही क्यों ना कर दिया जाए। प्रशासनिक सुधार करने से उन्हें यह फ़ायदा था, यह लाभ था ब्रिटिश सरकार को, क्योंकि इससे नरम दल वाले तो खुश हो जाएंगे, नरम दल वाले तो जो खुश हो जाएंगे इससे, और जब नरम दल वाले खुश हो जाएंगे, वो कार्यकारिणी में शामिल हो जाएंगे कुछ लोग या प्रशासनिक सुधार के आधार पर, तो वह नरम दल वाले गरम दल वालों पर नियंत्रण स्थापित करेंगे, क्योंकि गरम दल वालों से ज़्यादा ब्रिटिश सरकार को खतरा था। उसके लिए उन्होंने गरम दल वालों का दमन भी किया था, जैसे बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी। नरम दल वाले और गरम दल वालों में विच्छेद हो गया आपस में सूरत विभाजन को लेकर। गरम दल नेता में थे जैसे बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। अब देखिए, एक बात हो रही है यहाँ पर कि कांग्रेस जो थी वो मिंटो से कहा, लॉर्ड मिंटो जो थे वायसराय, तो कांग्रेस ने मिंटो से कहा कि बहस या सब लोगों की आम सहमति से शासन को बेहतर रूप से किया जा सकता है। कांग्रेस वालों का कहना था कि बहस, कोई भी विधेयक आए तो उस पर बहस होनी चाहिए, या सब लोगों की आम सहमति से शासन को बेहतर रूप से किया जा सकता है। तो इस पर लॉर्ड मिंटो ने कहा कि देखिए, जो हमारे सचिव है मार्ले जी, जो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, उनके पास सलाह देने के लिए एक मंडल होता है, उनको सलाह देने के लिए एक मंडल होता है। तो हम एक काम करते हैं, मिंटो ने कहा उनसे, कांग्रेस वालों से, कि हम एक काम करते हैं, हम 2 भारतीयों को उसमें बैठा देते हैं या उसमें भेज देते हैं, जिससे आप लोग, हमारे जो सचिव जी है मार्ले जी, उनको सलाह दे सकें। और जब सलाह देंगे तो सलाह देने से भारत के बारे में जानना, उनको समझना आसान हो जाएगा। तो इससे शासन को बेहतर रूप से किया जा सकता है। दूसरी चीज़
देखिए, बंगाल विभाजन जब हुआ था तो 2 पार्टों में किया गया था पार्टीशन, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल 2 पार्टीशन में किया गया था। और यहाँ से एक मुद्दा निकल कर आया, हिंदू और मुस्लिम मुद्दा निकल कर आया, क्योंकि एक तरफ तो हिंदू अल्पसंख्यक में थे एक पार्ट में, दूसरे पार्ट में मुस्लिम अल्पसंख्यक थे। तो इसी टाइम में 1906 में, जब 1909 से पूर्व 1906 में आगा खां के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करने के लिए लॉर्ड मिंटो से मिलने शिमला पहुंचा। समझिए ध्यान से, 1906 में आगा खां के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करने के लिए लॉर्ड मिंटो से शिमला पहुंचा। वहाँ जाकर वह प्रतिनिधिमंडल या आगा खां के नेतृत्व में जो गया था, वहाँ जाकर कहता है कि साहब या सर, हमें मुसलमानों के लिए एक प्रतिनिधित्व चाहिए अलग से। हम चाहते हैं इस देश में मुसलमान केवल मुसलमानों को ही वोट करें, ना कि किसी अन्य व्यक्ति को। मुस्लिम का क्या कहना था, आगा खां के नेतृत्व में जो प्रतिनिधिमंडल गया था, कि इस देश में मुसलमान केवल मुसलमानों को ही वोट करें, हम ऐसी प्रणाली चाहिए। तो यानी अलग निर्वाचक प्रणाली चाहिए, और यहीं से स्थापना हुई थी मुस्लिम लीग की 1906 में। तो मुसलमानों के लिए जो 1909 में अलग निर्वाचक मंडल या अलग निर्वाचक इलेक्ट्रोल की जो प्रणाली आई थी, वह यहीं से आई थी 1909 के मार्ले मिंटो सुधार से। तो अब देख लेते हैं हम एक एक पॉइंट। ये सभी पॉइंट हमारे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। भारतीय परिषद एक्ट 1909 मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार का लक्ष्य 1892 के अधिनियम को 200 को दूर करना था, और इसे उस समय के भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो और भारत सचिव लॉर्ड मार्ले के नाम पर जाना जाता है। तो क्वेश्चन एक ये निकल कर हो जाता है कि भारतीय परिषद एक्ट 1909 को किस नाम से, अन्य नाम से जाना जाता है, मार्ले मिंटो सुधार नाम से। मार्ले जो थे इसमें भारत सचिव थे, और मिंटो जो थे भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय थे। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार लाने के कुछ मुख्य कारण थे, जो भी हमने आपको वर्णन किया है। देखिए, बढ़ता राष्ट्रीय आंदोलन। 1905 में बंगाल विभाजन शुरू हुआ था, जिससे पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन और विरोध शुरू हो गया था। भारतीयों की बढ़ती राजनीतिक मांगें थी। कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में, वह तभी से लगातार प्रशासन और विधायिकाओं में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग कर रही थी। मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, जो कि 1906 में। मुस्लिम नेताओं ने ब्रिटिश सरकार से कहा कि उन्हें हिंदुओं से अलग विशेष राजनीतिक अधिकार दिए जाएं। और अंग्रेजों की रणनीति क्या थी? इन सुधारों के मूल में सरकार की यह इच्छा विद्यमान थी कि कांग्रेस के नरम अथवा उदारवादी नेताओं को प्रसन्न कर दिया जाए और सांप्रदायिकता की भावना को दृढ़ करके उग्रवाद तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की शक्तियों को दमन कर दिया जाए। और दूसरा कारण, हिंदू मुस्लिमों में फूट डाल दी जाए। तो इस अधिनियम द्वारा सर्वोच्च विधान परिषद की सदस्य संख्या 69 कर दी गई। कितनी ध्यान रखना, इस अधिनियम द्वारा 1909 के द्वारा सर्वोच्च विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी कर दी गई? 69 कर दी गई। और बम्बई, मद्रास, बंगाल, उत्तर प्रदेश की काउंसिलों के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 50 कर दी गई। और जो छोटे प्रांत हैं उनके लिए यह संख्या 30 कर दी गई। अब निर्वाचित सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। निर्वाचित, ध्यान रखना, किस रूप से? अप्रत्यक्ष रूप से, ना कि प्रत्यक्ष रूप से। निर्वाचित सदस्य स्थानीय निकायों, वाणिज्य मंडलों, जमींदारों, विश्वविद्यालयों, व्यापारियों के समुदायों और मुसलमान थे। मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत की गई। अब सदस्य वार्षिक बजट पर विचार कर सकते थे, जो भी हमने आपको कहा, तथा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते थे। सार्वजनिक हित के विषय में प्रस्ताव रख सकते थे और प्रश्न भी पूछ सकते थे। सदस्यों को अब पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। पूरक प्रश्न क्या होते हैं, ये हम आपको जब संविधान की क्लास हमारे द्वारा चलाई जाएगी, अनुपूरक, पूरक, ये सब आपको बताए जाएंगे। तो
सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी मिल गया। ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कि सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया था, तो 1909 के मार्लिया-मिंटो सुधार द्वारा। इसके द्वारा भारत सचिव की परिषद तथा भारत के वायसराय की कार्यकारी परिषद में सर्वप्रथम दो आएगा यहाँ पर, 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया। 2 भारतीय नियुक्त कौन कौन से थे? केसी गुप्ता एवं सैयद हुसैन बिलग्रामी, इन 2 भारतीयों को भारत सचिव की परिषद में शामिल किया गया था। तो दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारे सभी साथियों से हमारा प्यार भरा निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल वी स्टडी पॉइंट को ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।